एक समय की बात है, एक समर्पित साधक जो था वो अपने गुरु के साथ एक एकांत और शांत आश्रम में निवास करता था। वह प्रतिदिन गुरु की सेवा करता, ध्यान, योग और शिक्षा में हमेशा लग्न रहता था। एक दिन गुरु ने उसकी निष्ठा और समर्पण की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने शिष्य से बोला कि वत्स, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्यों ना पास के गांव में जाकर मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। शिष्य ने आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत गांव की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसने देखा कि एक नदी जो है वो बहुत जोरों से उफान पे है, जिस वजह से बीच बीच में जो पुल है वो टूट चुका है, बह चुका है। शिष्य ने सोचा कि गुरु का आज्ञा का पालन करना ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये पालन कैसे करें? किसी तरह तो जल लाना ही होगा मुझे गुरु के लिए, क्योंकि गुरु जी को प्यास लगी थी। तो नदी पार करने का बहुत सारा प्रयास करता है शिष्य, लेकिन नदी की जो धारा होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, जिस वजह से वो हमेशा इस कार्य में असफल हो जाता है। वो थकान में आ चुका था शिष्य, थकान हो जाती है तो थकान में आकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और ईश्वर का एकांत में रहकर ध्यान लगाता है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे गुरु को प्यास लगी हुई है और उन्होंने हमसे जल मंगाया है गांव से, लेकिन इस नदी के उफान के कारण मैं जल लाने में असमर्थ हूं, कृपया मेरी सहायता करें। अचानक शिष्य देखता है कि एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट होता है और बोलता है, पुत्र, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। तो शिष्य बोलता है, कैसे महाराज? तो वो एक जड़ी बूटी लाकर देता है और बोलता है, जब भी आप निकलना इसे नदी में डाल देना, मार्ग स्वतः बन जाएगा। शिष्य ने बोला, जी महाराज। उसने वैसे ही आज्ञा का पालन किया और महाराज का सहे दिल से धन्यवाद दिया और निर्देशानुसार उस जड़ी बूटी को नदी में डाला। जैसे ही बूटी नदी में गिरती है वैसे ही पानी एकदम शांत हो जाता है और जो शिष्य होता है वो सुरक्षित नदी पार कर लेता है। फिर नदी पार करने के बाद वो गांव पहुंचता है, गांव से जल प्राप्त करता है और जल प्राप्त करके आश्रम की तरफ आता है। आश्रम में आके जल को गुरु जी को देता है, उन्हें समर्पित करता है। गुरु ने भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, शिष्य, मैं तुम्हारी निष्ठा और समर्पण की परीक्षा ले रहा था, तुम उसमें सफल हुए। तो दोस्तों, सच्चा साधक वही होता है जो कठिनाइयों में भी धैर्य और विश्वास नहीं खोता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में हमेशा धैर्य अवश्य बना के रखना चाहिए। परेशानियां आती रहेंगी, अगर धैर्य बना के रखते हैं तो इन परेशानियों से दूर हो सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा कही गई कहानियां आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल एक समय की बात को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे स्टोरी पे कमेंट